मेरे से अब नहीं होने वाला यार। अरे यार मेरे से नहीं होगा, मत बोल। आई एम गुड फॉर नथिंग। पता नहीं क्या करूँगा मैं लाइफ में, क्या बचा है लाइफ में। जंगल चले जाऊँ सब छोड़ के। सुना हुआ लग रहा है ना ये सारे डायलॉग्स, सुने होंगे कहीं और से नहीं, खुद से सुनते हैं हम, खुद के लिए। वाह, खुद के लिए अच्छा फील करने के बजाय हम खुद को ऐसे ही क्रिटिसिज्म करते हैं। माना कि होता है कि बहुत सारे ये जो है यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये सारे हम बचपन में पेरेंट्स से भी सुने होंगे। बहुत सारे लोग पेरेंट्स से सुनते हैं, टीचर से सुनते हैं, शायद आसपास लोगों से भी सुनते हैं कभी कभी, यार बहुत शरारतें करता है, इसका कुछ नहीं होगा। माना वो गलत है, हम उस चैप्टर को बाद में लेके आते हैं। अभी है कि हम क्या करें, पता चल गया कि उन्होंने बोला, हमारे दिमाग में रहा, अब क्या करें। उसका नेक्स्ट उसको लेके तो नहीं चलेंगे, हमारा लाइफ उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म हमारा चलता है, उसके हिसाब से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, और हम जो करने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं हम गिव अप कर लेते हैं। कभी कभार होना ठीक है, नॉर्मल, हम फिर मेकअप कर लेंगे, राइट, कि हाँ ठीक है, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, हमें फील होगा, लो फील होगा, बट विल गेट आवर एनर्जी। बट कुछ लोगों के लिए होता है कि वो कंटिन्यू, मोस्ट ऑफ द टाइम दे लूज़ द सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्यों? क्रिटिसिज्म कंटिन्यू चलता है, और वो ऐसा नहीं कि वो कोशिश नहीं करते, डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू दिस पीपल, दे रियली वांट टू टाइप, कोशिश करते हैं। बहुत सारे हम मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं, थॉट लाते हैं, कोशिश बहुत सारी मेथड अप्लाई करते हैं, पर कभी फिर भी हमारा लाइक पेशेंस जवाब दे जाता है। क्यों होता है ये? पहले हम जब समझ लें ना, तो आसानी से हम इसको रिकवर कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपका कोई फेवरेट मिठाई है, आपको अगर आप सोते हुए भी आपको कोई पूछेगा, आप उसका टेस्ट बता सकते हो, राइट। जागो तो भी बता सकते हो, आप गुस्से में हो फिर भी अगर वो मिठाई के बारे में आपके दिमाग में है, आप उसका टेस्ट के बारे में बता सकते हो। क्यों बता सकते हो? क्योंकि आपने उसको चखा है, आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने फील किया है, राइट। तो बात यहीं पे है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो मतलब उससे कैसे फील करते हैं वो हमें नहीं पता। सुनना अलग बात है, एक्सपीरियंस करना अलग बात है। अभी एक्सपीरियंस कैसे होगा? जब तक आप उसको फील करोगे, कैसे फील करोगे? अभी अगर देखो कि आप एक सिचुएशन है कि एक शॉप का ओनर है, और शॉप में एक काम करने वाला है, राइट। तो काम करने वाले दिमाग में क्या चलेगा कि भाई हम ऐसा कुछ ना करें कि ओनर नाराज़ हो जाए, क्योंकि हम उसके अंडर काम करते हैं, तो वो उसी फील में रहते हैं, थोड़ा दबा हुआ, राइट। अभी ओनर के दिमाग में क्या चलता है, भाई मैं ओनर हूँ, मैंने इन लोगों को काम पे रखा है, तो मैं, अब वो क्या करता है, कभी हक से ऑर्डर दे देता है, अरे ये सब क्यों नहीं किया। कभी कभी अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकाल देता है, ये लोग सुन के भी रह जाते हैं कि नहीं ठीक है भाई, जो भी है मालिक है, सुन लेंगे। तो क्यों ये डिफरेंस माइंडसेट में कैसे आ रहा है? बिकॉज ऑफ द रोल, राइट। कि रोल पे वो काम करने वाले हैं, ये ओनर है, मैं काम करने वाला हूँ, मैं ओनर हूँ, ये फील कर, ये जो रोल हमने डिफाइन करके रखा है, तो क्या होता है कि हम उसके हिसाब से एटीट्यूड, टैलेंट, दिस इज़ व्हाट स्किल आई नो, आई रिमेंबर इट, आई नो इट, देन आई विल गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैं अपना काम कर सकती हूँ। मैं भूल जाऊँगी कि मैं कौन, मैंने क्या पढ़ाई की है, मैंने क्या काम सीखा है, तो फिर मैं काम कैसे करूँगी? वही होता है। तो अभी ये भी हमारा कोई बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे वहीं आते हैं, कहाँ से? हमारे वैदिक फिलोसॉफी से। आप श्रीमद् भगवत गीता बोलिए, वेद बोलिए, वेदांत या उपनिषद बोलिए, हमारा एक कोर कॉन्सेप्ट है, अहम ब्रह्मास्मि, राइट। क्यों क्या बोलते हैं कि जैसे कि ईश्वर की वाणी बोलते हैं कि ईश्वर हम में है, हम ही ईश्वर है। कि हम आप सोचो कि लाइक आप अभी जैसे मैंने बोला कि आपको ये पता चले कि यू बिलोंग्स टू अंबानी फैमिली, तो आप पैसों को लेके कभी शायद टेंस नहीं लो, अरे यार तो करोड़पति है, कुछ भी करेंगे, उसके लेवल का टेंशन छोड़ दीजिए। नॉर्मल भाव को समझिए कि ओके बिलोंग्स टू ए, लाइक आप अपनी जो लिमिटेड प्रॉपर्टी को लेके सोचते हो, और आप अचानक पता चलता है कि आप एक करोड़पति से के लाइक हकदार हो, तो कैसे फील होगा, राइट।
तो ये हम भूल गए हैं, या फिर हम कभी फील ही नहीं करते वो। जब आपको पता चलेगा कि अब ईश्वर अभी मतलब बहुत ही वो भगवान, दैट बिलीफ में है ना, ईश्वर इज़ ए लाइक बोलते हैं ना सर्वशक्तिमान, ही इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी और एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट एनर्जी, दिस इज़ ए ट्रूथ। अब उसको कैसे ट्रूथ है वो हम भी बाद में देखेंगे, पर पहले आता है वो, ये हमें शायद अगर हम बचपन से हमें ये अवेयरनेस होता, ये हमें सिखाते कि भाई तुम मेरे इसके बच्चे नहीं हो, तुम ईश्वर के बच्चे हो। ईश्वर कौन है? ही इज़ लाइक सर्वशक्तिमान, ही इज़ द अल्टीमेट एंड वी बिलोंग्स टू हिम के हर जो भी है। तो हम कैसे फील करेंगे? उसकी सारी एनर्जी हम में है, राइट? तो हम कैसे फील करेंगे? नो, वी ओन वॉट एवर ही हैज़, वी ओन इट, राइट? जैसे कि हम उसकी एनर्जी के उत्तराधिकारी है। अब अगर वो सर्वशक्तिमान है, आप सोचो उसका एटीट्यूड कैसा होगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट? तो वो एटीट्यूड हमें भी आएगा, क्योंकि वो जो एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, जो पोटेंशियल की बात हम ईश्वर के पास कर रहे हैं, और अगर हमारे अंदर ईश्वर है, हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम ही ईश्वर के पार्ट हैं, तो हमें भी वो वाला एटीट्यूड आना चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट? ऐसे नहीं कि गलत काम करने का, तो पोटेंशियल आई एम सेइंग। तो हम क्या करते हैं, और क्या होता है कि हम ये कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि यार है ना मोर्टल बॉडी, जो पहले हम जब आईना देखते हैं तो खुद को इसी बॉडी पे देखते हैं, इसी नाम से देखते हैं, और जो हमने पूरा इतने सालों से जो कैरी करके रखे हैं दिमाग में, राइट, कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, ये सारी चीज़ें हमें पहले दिखते हैं आईना में। थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं कि उससे बियॉन्ड देखने के लिए, राइट, कि नहीं, हाँ ये सब है, इस इज़ अ पैकेज से ऊपर भी हमारा कुछ है। दैट इज़ व्हाट इज़ दैट एनर्जी इज़ ड्राइविंग। अभी मैं सोचूंगी कि भाई मेरा एनर्जी है 30, तो मैं उसके हिसाब से, नहीं भाई मैं थक गई हूँ, मेरा 30 का एनर्जी, पर मैं सोचूं, मुझे ये पता होगा कि मेरा एनर्जी तो 100 है, मैं मतलब आई एम कन्विंस्ड आई हैव 100, तो मुझ थकान पता ही नहीं चलेगा। सही है ना? अभी आप सोचोगे ऑल अबाउट कि फिजिकल टायरिंग इज़ अ डिफरेंस। फिजिकल टायरिंग तो फिजिकल इंडेक्स में आता है, अभी आपका शरीर जवाब देता है, बट आप बहुत सारे देखते हैं कि स्पोर्ट्स बोलिए या फिर हमारे जो डिफेंस में जाते हैं, तो उसमें आप देखो कि उनका विल पावर फिजिकल एबिलिटी से ज़्यादा आगे जाता है। इट मीन्स इट इज़ प्रूवन, जो दिमाग की शक्ति है वो हमारे फिजिकल शक्ति से आगे होता है, राइट? तो हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये इस अल्टीमेट ट्रूथ, उसका मतलब बहुत सारे बैकग्राउंड लॉजिक है, जो आप खुद सोच। मैं आई एम नॉट हियर फॉर आर्ग्यूमेंट, ठीक है? आप खुद सोचिए, खुद क्यों, कैसे, हाउ यू विल प्रूफ। अभी जब आप बोलोगे कि आप लाइक नो, अगर आपको बोलेगा कि ये आपके मम्मी है, ये आप पापा है, बचपन से बोल दिया इसलिए आपने मान लिया है, आपने किसी ने डीएनए टेस्ट नहीं किया। पर सपोज़ कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, अभी आपको बहुत सालों बाद किसी को बोलेगा कि नहीं ये मम्मी पापा है, तो आपको लगेगा अरे सबूत क्या है कि मैं इनकी मम्मी पापा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? ऑल यू विल फील। पहले तो आप बोलोगे कि शायद रंग रूप मैच होगा, या तो ये मैच होगा, नहीं तो आप डीएनए टेस्ट पे जाओ, कुछ तो करोगे कन्विंस होने के लिए, क्योंकि हमें याद ही नहीं है कि हम उस सर्वशक्तिमान का एक हिस्सा है, हम नहीं देख सकते। हम लॉजिक ढूंढते हैं, हम रीज़न ढूंढते हैं, हम पूछना चाहिए, ओके, वी विल नॉट कन्विंस, क्योंकि अगर बचपन से अगर हम वैसे थे तो शायद हम मान लेते, बट अभी मानेंगे तो हमारे अंदर सवाल आएंगे। उसी सवाल को ढूंढिए, कैसे वो कौन है जिसका इतना पावर है, और वी बिलोंग्स टू, और हमें कैसे याद नहीं है इफ़ वी बिलोंग्स टू, राइट? तो अगर उन सवालों का जवाब मिल तो जाएगा, बट आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, खुद ही कन्विंस हो गए, देन यू विल गेट दैट आइडेंटिटी, येस आई बिलोंग्स टू हिम, आई बिलोंग्स टू दैट अल्टीमेट पावर। तो मेरा पावर तो बहुत है। आप देखो, सीना तान के चलोगे, किसी का कोई भी, पेरेंट्स ने कुछ बोला, टीचर्स ने कुछ बोला, बॉस ने कुछ बोला, कलीग ने कुछ बोला, सभी अपने अपने हिसाब से आपका एक वर्शन में बोलते हैं, बट आपको पता होगा आप कौन हैं, राइट? जैसे अभी आपको जैसे आपके दोस्त लोग आपको बहुत सारे नाम देते हैं, कोई कुछ भी मतलब मजाक में नाम देते हैं, राइट?
कभी बाहर के आपके दोस्तों को छोड़ो, कभी कभी मम्मी प्यार से बुलाती है, कभी डांट के कुछ और बुला देती है, कुछ भी बोल। बट जब आप अपने अवेयरनेस, मतलब जब सिचुएशन आता है, आप अपने आप को कैसे देखते हो, आप अपने नाम से आपको याद है, तो यू हार्डली क्या करते हो, आप एन्जॉय करते हो। अरे यार दोस्त ने ऐसे छोटू मोटू कुछ भी बुलाया, तो उसके हिसाब से आप एन्जॉय करते हो, क्योंकि आपको याद है कि आपका नाम क्या है, व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपको ये जितना अपने आप को फील करते जाओगे, यू विल कीप रिमेंबरिंग अबाउट लाइक आओ ही इज़ अ लाइक अल्टीमेट एनर्जी, इज़ अ बेस्ट। मतलब उनकी जो फील है, जो हम ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर है। वी हैव टू फील। कंटिन्यू प्रैक्टिस करते करते आपको वो, ऐसा नहीं है कि बस आप बैठोगे याद करोगे। जैसे मैंने बोला कि आपकी मिठाई की जो याद है, मिठाई का जो टेस्ट की याद है, कभी भी आपको याद आ सकता है जब आप ये बार बार खुद को सेट कर दोगे कि नो आई बिलोंग्स टू हिम, यू नो आई एम द पावर, ऐसा एटीट्यूड। तो आपका कंटिन्यू प्रैक्टिस होते होते ना, आपका जैसे भी द एक्सपर्ट ड्राइवर्स वो बिना देखे भी ड्राइव कर सकते हैं, राइट। तो वैसे ही आप एक एक्सपर्ट सोल हो जाएंगे, जो वो सुप्रीम एनर्जी को ऑटोमेटिकली फील करना स्टार्ट करेगा। यस, आई बिलोंग्स टू। दिस इज़ नॉट अबाउट कोई एक कॉन्सेप्ट है। जब तक आप फील नहीं करते, डेफिनेटली इट इज़ अ कॉन्सेप्ट। जब तक आप इसको खुद में फील नहीं करते, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ नॉलेज। ठीक है, बोलते ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सेम थिंग कि आप पहले इसको इम्प्लीमेंटेड, यू सी द चेंज, देन यू कैन, मतलब बोलते हैं ना, यू डोंट नीड ऑफ एनी जस्टिफिकेशन फॉर दिस, राइट। और इसका DNA, लाइक दिस DNA टेस्ट इज़ ओनली योर एक्सपीरियंस। ओके, सो आई थिंक फाइन। तो अभी सेल्फ क्रिटिसिज्म जो हम बोले, वो सेल्फ क्रिटिसिज्म भी नहीं, यू आर क्रिटिसाइजिंग समवन एक्चुअली हु यू आर नॉट दैट वन। ओके, आपको वो जो एक आपने अपना एक वर्शन बनाया है, उसको आप बार बार डांटते लेते हो। ठीक है, वो वर्शन अलग है, उसको हटाओ, अपना ओरिजिनल वर्शन देखो। खुद का एक वर्शन है, इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी यूनिक। तो ना, जब अपने हाथ में बोलता, इस गेम ऑफ ऑल पावर, जब अपना पावर दिखने दे ना, उसका मज़ा ही कुछ अलग है, उसका ऑरा अलग है। तो देखो एंड जस्ट live your life the best. Okay, miracle happens, that miracle we only bring it up. Okay, so I think आज के लिए इतना ही. You people would start. Okay, so fine. Thank you. Namaste. Sarve bhavantu sukhinah.